वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश। कहते हैं भारत ने बग़ैर सबूत बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की, आज़ादाना शफाफ तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। भारत को दो टोक जवाब, पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। किसी भी मुहिम जोई पर 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन हमारी ख्वाहिश है, इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत देना पड़ेगा। दो कौमी नजरिए पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बयान से भारतीय मीडिया को आग लग गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हमारा मजहब, रस्म रिवाज, रवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू एक नहीं, दो कौमें हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, इसका दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्त नहीं कर सकता। दरियाए जेहलम में भारतीय आबी जारियत। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने के ख्वाब से जाग गया। घबराहट में दरियाए जेहलम में पानी छोड़ दिया। सतह मामूल से 8 फीट बुलंद। दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोगों को दरिया के किनारे से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया। माहिरीन कहते हैं पानी छोड़ने से साबित हो गया कि मोदी हुकूमत के कॉल और फेल में तजाद और मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। तीसरी दफ़ा इसी तरह हुआ है कि कोई बाहर का लीडर विजिट कर रहा था तो और वहाँ पे ये वाक़या हो गया। पाकिस्तान अपने स्टांस में बहुत क्लियर है। पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है। अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक एक बंदा 24 करोड़ में से वो आखिरी दम तक लड़ेगा। हम चाहते हैं कि इस ड्रामे को बेनकाब करें और दुनिया को जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है क्लियर हो। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। हम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। गेंद भारत के कोर्ट में है। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। भारत को चाहिए असल मुजरमों तक पहुँचे। 2 माह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के पाँव उखड़ रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भारत को हज़म नहीं हो रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तबादले ख्याल। इसहाक डार का अमन और सलामती को यकीनी बनाने, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। चीनी सफ़ीर बे इसहाक डार से मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा को भारतीय इल्ज़ामात और एकतरफ़ा इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर बाहमी मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई सलामती और अमन का फ़रोग़ चाहता है। आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। इनका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठे हैं वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मिसाइल चौक में रखने के लिए नहीं, भारत के लिए हैं। तमाम मिसाइलों का रुख भारत की जानिब है। हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। लंदन में तमाम पाकिस्तानी एक ही सफ में खड़े हो गए। भारतीयों की तारीखी चित्रोल कर दी। पहलगाम वाक़े के खिलाफ पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने जमा होने वाले भारतीय शहरी उस वक्त भीगी बिल्ली बन गए जब उनके सामने पाकिस्तानी शहरी दीवार की मानंद खड़े हो गए। एक भारतीय अपने इशारों पर गिरफ्तार हुआ तो मिन्नत समाजत पर उतर आया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने अभिनंदन की तस्वीर दिखाकर भारतीयों को उनका इबरतनाक अंजाम याद दिलाया।
भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मनसूखी पर पाकिस्तान का जवाबी इक़दामात पर गौर। वजारत ख़ारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। थिंक टैंक मुआहदे की मुअत्तली पर अपनी राय काबीना को देगा। वज़ीर आज़म माहिरीन की राय पर मज़ीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा से राबता और दीगर सफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा। हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजामात का जायजा। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ाल करने का ऐलान। कहते हैं कि इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए। इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मकार दुश्मन से कोई भी हरकत बैद नहीं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सिविल डिफेंस तैयार है। भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया, मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहलगाम वाक़े में इंडिया खुद मुलविस है, पाकिस्तानी कौम फौज के साथ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में 70% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। भारत भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। जब आप किसी का पानी रोकते हैं वो ऐलानी जंग ही हो गया। वो लोग मोबिलाइज कर रहे हैं। इस वक्त का तकाजा ये है कि ये सब के सब जाएं और वजीर आजम इमरान खान साहब से गुजारिश करें कि जी हमसे गलती हुई है, आप आएँ और यहाँ पे मुल्क की बागडोर संभालें। पक्के के डाकू जो हैं वो कच्चे के डाकुओं के साथ मिले हुए हैं। सिंध में आपका पानी का मसला बना हुआ है और वो पानी बेचा किसने? वो आसिफ अली जरदारी ने। नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की सरहदों पे हम लोगों ने पहरा दिया है और हम लोग जान कुर्बान के लिए तैयार हैं। दरिया जो है वो समुंदर में गिरता होता है। मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा होना चाहिए उनकी उमंगों के मुताबिक। भारत ने सिंतास मुआहिदा ख़त्म करके ऐलान जंग किया है। मुसल्लह अफवाज को कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में बदकिस्मती से कौम तकसीम है, बानी PTI मुल्क को मुत्तहिद कर सकते हैं। राजा बशारत बोले, पूरी कौम भारत के खिलाफ है। पाक भारत कशीदगी पर आलमी क़ुव्वत को सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने जाहिर है पाकिस्तान को उस पर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की। और दूसरी तरफ उन्होंने कश्मीरी अवाम का बहुत बड़ा नुकसान किया। 7 लाख फौज जिसका और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने कश्मीरी अवाम को अपने जो है वो अंगूठे के नीचे रखना है, उनकी ज़िंदगी हराम करके रखनी है। और ये तमाम जो 4-5 एजेंसियाँ हैं, इन्होंने इनकी कोई तहकीकाती रिपोर्ट कहीं पर भी आपको इस वक्त ना मीडिया में, ना इंटरनेशनल मीडिया में, ना उनके अपने मीडिया में कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी। और हमारे पास वो माएँ और वो फैमिलीज़ हैं जिनका एक बच्चा अगर पाकिस्तान की खातिर जामे शहादत नोश करे तो वो दुआ करती है मेरा दूसरा बेटा भी हाजिर है। ऐसी कौम को डराने चले, ऐसी कौम को जो है वो गीदड़ बब्कियाँ दे रहे हैं। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना भारतीय मीडिया का वतीरा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद भारतीय मीडिया सियासत से बाज न आया। मोदी हुकूमत ने दहशतगर्द हमले की मज़म्मत नहीं की। पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी एक दहशतगर्द गिरोह ने कबूल की। भारतीय मीडिया चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। सियासी मुखालफत बाद की बात है। हम पहले पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान पर घिनौना इल्ज़ाम लगाया है। भारतीय मीडिया मोदी की जुबान बोल रहा है। भारत को पाकिस्तान फोबिया हो चुका है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत ने खत्ते में हमेशा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमें भारतीय अवाम पर तरस आ रहा है कि इन्हें क्या सिखाया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड के इस फैसले के खिलाफ अपीलों में पेश रफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें 30 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर।
कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ अपीलें सुनेंगे। 17 जनवरी के फैसले के खिलाफ 27 जनवरी को अपीलें फायर की गई। बानी PTI को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ वकला का एहतजाज। कराची में छठे रोज भी अदालती कार्रवाई मुअत्तल। वकला ने अदालतों के मरकजी दरवाजों को ताले लगा दिए। सिटी कोर्ट, मलेर कोर्ट में भी अदालती उमूर मुअत्तल। साइल परेशान। वकला का नहरों का नोटिफिकेशन वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। उम्मीद है ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब के वाशिंगटन में सफारती राब्ते। अमरीकी महकमा खारजा में अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात में तरक्याती शराकत दारी पर जोर दिया। US एग्जाम बैंक के सीनियर नुमाइंदगान से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 4 एयरबस लीज पर लेने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। एयर पंजाब बैरून मुल्क भी परवाजें शुरू करेगी। पंजाब के मज़ीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए प्लान तलब। लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। दादू का दर्जा हरारत 51, लाड़काना का 50 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलनगर, डेरा गाजी खान का पारा 44, लाहौर और रावलपिंडी का 41 डिग्री हो गया। महकमे मौसमियात की 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई।